ये आप अच्छी तरह समझ लो। रही बात बिजली विभाग की, भाई आपने कहा हमें, हमारे पास सूचना आई कि भाई कार्यालय पे ही कोई सक्षम अधिकारी आ रहे हैं। जब वहाँ कोई नहीं आए हम वहाँ से चले, और हमारा जो इरादा है, जो हमारी मांग है, हम लोग एमडी से मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो ही यहाँ के प्रदेश के मालिक हैं, सारी पावर उन्हीं के हाथ में। अगर आप भी हमारी बात सुनने में सक्षम हो और उसका कुछ समाधान करने में हो तो हम अपनी बात आपके सामने रखें। मैं यहाँ सीईओ हूँ। स्मार्ट मीटिंग का जो प्रोजेक्ट चल रहा है नहीं चल रहा, इम्प्लीमेंटेशन मेरे पास है। मैं देहरादून का और आप लोग थोड़ा सा बाहर गए हुए हैं, इसलिए मुझे यहाँ अधिकृत किया गया है। देहरादून क्षेत्र में जितना भी स्मार्ट मीटिंग का काम हो रहा है वो शहर के अंतर्गत मेरे गाइडेंस में हो रहा है, और जो भी आप लोगों की समस्याएं हैं मैं उनको सुनने में और जम्मू का नजदीक लिया वो मैं करने में। देखिए मान्यवर, बात ऐसी है, आप आए हैं, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप लोग स्मार्ट मीटर लगा है, स्मार्ट सिटी भी बना रहे, सब कुछ कर रहे हैं, इन किसानों को स्मार्ट कब बनाओगे? अभी सरकार जो है पूंजीपतियों की सरकार बन गई, किसानों को तो बिल्कुल भूल गई है। मोबाइल रिचार्ज कराओ जी तब चलेगा, पहले महीने के बाद 2 महीने के बाद बिल आता था, जमा करते थे, कई महीने में हो जाते थे। अब पहले पैसे जमा करो, वो भी महीने में 28 दिन का, पैसे महीने के लगे 28 दिन करेंगे। ऐसे ही आपने स्मार्ट मीटर लगा दिए, अब इसमें भी रिचार्ज करने पड़ेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप लगाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो किसान मजदूर है, इनकी जो मजदूरी है, इनकी जो फसल के दाम है, वो एडवांस कब मिलेंगे? एक तो मुझे ये बता दो, नगदी दुआ दो। दूसरी बात, आप लोग जो है अभी यूपी में भी और स्टेट में भी किसानों के लिए ट्यूबवेल की बिजली फ्री है, फिर भी जबरदस्ती वहां मीटर लगा रहे। भाई जब जो है बिजली फ्री है किसानों के लिए तो मीटर तो उसमें क्यों उछल रहे वहां? जब आप ये सब करने के लिए चले हैं, आपने किसी से पूछा नहीं, सब जगह आकर के जबरदस्ती करके मीटर घुसेड़ दिए। हम बाद में पता चल रहा है कि हाँ भाई मीटर लग गए। दूसरी बात, मेरे यहाँ भी मीटर लगा, मैं यही देहरादून में मीटर लगाया, जब हम आए बाद में उन्होंने लगा दिया कि नहीं यहाँ साइन कर दो। मैं कहा भाई ये क्या कैसे से? अब जो है पहले जैसे बिल आता था 3000 रुपए के आसपास, पहले महीने में नहीं आया, फिर दूसरे में आया 11000 रुपए का बिल। भाई डबल हो गए, 6 के आसपास आया था। हमने उनसे पूछा, कहते नहीं वो कुछ ऐसा होगा वैसा होगा। फिर अगले महीने फिर आया, फिर 4000 का बिल आ गया। भाई बिल तो लगातार वही चलते आ रहे थे, स्मार्ट मीटर लगने से बिल ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? मेरे भाई ये सब घुमा फिरा के जो हो रहा, ये किसानों को कोने में लाने की बात हो रही है, इनका बेवकूफ बनाया जा रहा है, और सरकार पूंजीपतियों को दिन दोगुनी रात चौगुनी जो है इनको बढ़ा दिया जा रहा है। अभी बड़े बड़े उद्योगपति जो पता नहीं कहां से कहां चले गए, जिन्होंने मैं कहूं बिल्कुल जीरो थे, वो आज जीरो बन गए देश के, और उनकी करोड़ों रुपए के टैक्स माफ करे जा रहे। किसान अगर कहीं 1000-2000 रुपए भी हो गए कि जी कोर्ट का आदेश है जी, ये कुर्की करनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी। किसानों के गन्ने के पेमेंट 14 दिन का हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये सरकार कहां से हो रही भाई? क्यों नहीं लागू करने दे रही? क्या डर लगता है इन्हें? छोटे से मामले में वहां तो कोर्ट का आदेश लग गया, आज सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है। भाई अगर चलना है तो एक हिसाब से चलो, ये दोगली नीति चलने के लायक नहीं है, और हम किसान इसका विरोध करते हैं। और सबसे पहले जिनके ऊपर ये लाठी चार्ज हुआ उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जा रहा, हम सरकार से ये मांग करते हैं। भाई किसान अपनी मांग नहीं रखेगा तो क्या करेगा? आप तो सुनने को राजी नहीं। वो आ रहे थे, उन्हें जबरदस्ती वहां रोका गया, ट्रैक्टर से खींच खींच करके नीचे गिरा गया, बुजुर्ग लोगों को भी लाठियां भरनी गई। अरे भाई ये कहाँ का लोकतंत्र है? वैसे तो सब लोग कहते हैं कि भाई ये किसानों का देश है, ये फलाना है ढिमाका, लेकिन किसानों की स्पेशल करी जा रही। आप इसमें क्या कहाँ तक सहमत है और हमारी बात कर बताइए। जो एक देखिए, जो आप लोगों की समस्याएं थी और जो एक इतने सालों से व्यवस्था चली आ रही थी,
पोस्ट पेड की। स्टार्टिंग में प्रावधान या सोचा जरूर गया था कि प्रीपेड मोड में जाएंगे, पर वर्तमान में जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लगभग 30,000 मीटर देहरादून में लग चुके हैं और सारे के सारे पोस्टपेड मोड में ही काम कर रहे हैं। तो जो मीटरिंग का जो सिस्टम है, जो बिलिंग का सिस्टम है, वो पुरानी व्यवस्था के तहत ही चल रहा है। और जो मीटर लगाए जा रहे हैं, मीटरों में कोई भी अतिरिक्त दर उपभोक्ता से नहीं वसूली जा रही है। केवल और केवल ये अभी वर्तमान में जो विभाग प्रयास कर रहा है कि जो घर घर जाके तो इसका जो खर्चा हो रहा था, उस खर्च से ही हमने क्या कहते हैं स्मार्ट मीटर लगा के पोस्टपेड मोड में ही ये सारा की सारा स्मार्ट मीटर का काम वर्तमान में देहरादून में चल रहा है। जहाँ तक मीटरों के तेज चलने ना चलने का सवाल है, ये मीटर पूरी तरीके से टेस्टेड हैं। इसके बाद भी अगर कोई इस तरह की व्यवस्था आती है कि किसी को अगर अपने मीटर के स्पीड पे शक है तो वो चेक मीटर लगवा सकता है। स्कीम के अंतर्गत सरकार ने स्वयं ही 5% चेक मीटर का प्रावधान रखा हुआ है, जिससे कि लोगों को ये लग जाए कि पुराने मीटर और नए मीटर में कोई अंतर नहीं है। तो जहाँ तक मीटरिंग का वर्तमान में सवाल है, भी पुरानी है। आपके अन्य मांगे विद्युत विभाग से संबंधित नहीं है, पर विभाग किसानों के लिए जो भी योजनाएं अब तक चलती आई हैं सरकार की, उनका पूरी तरीके से अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। और अगर कोई किसी को भी मीटर के ऊपर कोई भी शक है तो उसके लिए हम चेक मीटर लगाने के लिए और उसको क्रॉस चेक करवाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। एक आपने कहा कि प्रीपेड का कोई प्रोग्राम नहीं है, तो आपने ये सारे मीटर क्यों उखाड़े? क्या पहले मीटर खराब थे? पहले मीटर अगर खराब थे तो आपने इन दुनिया का बेवकूफ़ क्यों बनाया? और अगर आप कुछ नहीं करना चाहते फिर बदले क्यों है आपने? जब आप प्रीपेड का कोई ऐसा प्लान नहीं है आपका, ऐसा ही चलना था, तो बिना वजह का ये सरकार पे जो खर्चा डल रहा है, ये किसका पैसा है? ये आपका थोड़ा ही पैसा, ये हमारा ही पैसा है। तो क्यों बोल डाले आप लोग जो है? दूसरी बात, सोलर प्लांट लगाए गए लोगों के घरों पे, उसकी बिजली पहले कुछ और रेट था, जो फालतू बिजली खरीदते थे, अब उन्होंने उसके रेट घटा दिए, अपने रेट बढ़ा दिए। पहले 2 महीने में बिल आता था, सर्विस चार्ज उतना ही लगता था, भर महीने आता है सर्विस चार्ज उतना ही लगता है। दुनिया भर के खर्चे आपने क्यों बढ़ा दिए हैं? तो ये सब जो आप घुमा फिरा करके इन किसानों का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? और दूसरी बात, ये हमारे यादव जी खड़े हैं, प्रीपेड ग्लो मैं आपको दिखाता हूँ एविडेंस। अरे बता दो ना, पहले मुझे बता दो। मेरे अकाउंट से मैं बिजली के बिल मेरा खुद का अकाउंट से और मेरे भाई का पे करता था। मेरे यहाँ स्मार्ट मीटर लगाया गया, मेरे बिना कुछ, मैं जयपुर बैठा था तब मेरा मीटर लगा दिया गया। और मैंने कैसे लगा कि आपका बिजली का बिल मांगा था किराएदार से, हमने लगवा दिया, ठीक है। उसके उपरांत बिल आया मोबाइल में, मुझे नहीं मालूम है कि कितने का बिल है, मेरे पास नहीं कोई रीडिंग थी नहीं कुछ था। उसके बाद में मेरे को बिना पूछे क्या मैंने कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऐसी दी थी कि आप मेरे अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं, आपने मेरे खाते को डेबिट करके अपने यहाँ पैसे क्यों डाले? मेरे पास दोनों दिखा, मैं चेक करा रहा हूँ। इस बार भी ऐसा हुआ, यही टंडा रोड का, इस बार फिर दोबारा काटा गया है, दोबारा 5,000 फिर कर गया। मेरा नॉर्मली बिल 3 के अलावा, सुनिए